आज उन्हीं के नाम पर हम लोग भी एक रोटी खा रहे, वो भी भगवान को प्यारे हो गए। अभी तो चलत की बेला भैले मुर्पीर नवा, भौरा जगत यापन चुमैदा चरणवा, सुभान जाए कौनी और बिरना। बड़े भैया मैं कहाँ जाऊं? जहन्नुम में जा, तू मर जा। तू भाई नहीं है, तू तो हमारे चाचा के चौधरियाना में कलंक का टीका लगा दिया है कमीने। सुभान जाए कौनी और बिरना, कियापन बनाया कर जवान कठोरी बिरना यापन। राहुलवा, मैं कोई बात नहीं सुनना चाहता। तू अपनी बीवी को बुला, हमारा घर खाली कर तत्काल इसी वक्त। कोई सुनवाई नहीं है तेरे लिए मेरे घर में। इधर आइए बड़े भैया। आ गया, चल बोल। आपका आदेश का पालन आपका भाई जरूर करेगा, कोई करे या ना करे, लेकिन आप मेरे बड़े भाई हैं, आपका आदेश का पालन करना हमारा फर्ज है। नईमुद्दीन, जाओ अपनी भाभी को बुला करके लाओ। रानी आ जाए उससे हम अपने साथ में ले आ जाएंगे, क्योंकि वो हमारी पत्नी है। यहाँ अकेली बेचारी क्या करेगी? हमारे साथ में रहेगी, हम कहीं भी रहेंगे, किराए का घर लेकर के रहेंगे, अपनी जिंदगी को व्यतीत कर लेंगे। भाभी माँ, आप यही सोच रहे हो कि नेम कहाँ पर लिवा कर हमें जा रहा है? हमें क्या पता। आपको भैया ने न जाने किस लिए याद किए हैं भाभी माँ। चलो मेरे साथ, आपको भैया के पास लिवा चल रहे हैं। ठीक है चलो। आओ रानी आओ। स्वामी, ए आपकी हालत कैसे क्या हो गई है? कपड़े क्या हो गए सब? घबराने की कोई बात नहीं है। चेहरे पर उदासी छाई है, इसका मतलब क्या है? सब कुछ तुमको मैं बता दूंगा, क्योंकि तुम हमारी पत्नी हो। क्या नहीं? पत्नी और पति के बीच में अगर कोई राज अगर पति छुपा ले तो सबसे बड़ा नालायक और कायर कहलाता है। हाँ तो बताइए स्वामी, हुआ क्या? बात यह है रानी कि एक दिन की बात है, रमेश मुन्ना जो था अपने कमरे में बैठ करके पढ़ रहा था, और बड़ी भाभी जो है रजनी अपना हुकूमत चलाना चाहती है इस घर में। रमेश मुन्ना के हाथों से कापी कलम छीन करके जमीन में फेंक दिया। इतने ही नहीं, हंटर उठा करके 10-20 हंटर मार दिया। रमेश भी जवान हो चुका है, अपने गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर सका, हंटर छीन करके 2-4 हंटर उसने भी मार दिया। इतने में रजनी भाभी जो है गुस्से में आकर के रमेश मुन्ना को जमीन में पटक करके उसके सीने पर चढ़ करके गला दबा करके जान लेना चाहते थे। मुन्ना ने बचाओ बचाओ की आवाज लगाया, और मैं इस कमरे में आया तो क्या देखता हूं कि रमेश मुन्ना नीचे और रजनी भाभी ऊपर सीने पर चढ़ करके गला दबा रहे थे। उस समय मैं दोनों को अलग कर दिया। अलग करने के बाद रमेश मुन्ना को समझा बुझा करके हमने कॉलेज भेज दिया, वो तो पढ़ने चला गया। रजनी भाभी को जब हमने समझाने लगा तो वो एक भी नहीं मानी, हरामजादी ऊंची आवाज में बात करने लगे। उस समय हमने भी अपने गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर सका, 10-20 हंटर हमने भी मार दिया।
नतीजा यहाँ कस भैया है बाबू साहब एक बजाय यार और जलावा जौन बने बैठा है नहु सबके भगवा भगाई देबा किल्ले देखबा यह सबूताई को हलैया नहीं हुआ जलाओगे यार धुआं यही मंच पर आएगी ना डिस्टर्ब मत करिए यहां तक नतीजा पहुंचा कि अगर मौके पर चाचा जी ने आए होते तो मैं रजनी भाभी का जान ले लिया होता उस दिन, लेकिन चाचा जी आए और दोनों को अलग किए। उस समय तो मैं काम करने के लिए चला गया। बड़े भैया जब शहर से आए हैं तो बड़ी भाभी और चाचा जी बड़े भैया को कहकर मुझको घर से निकलवा दिए। यहां तक बड़ी भाभी जो है अपनी इज्जत का झूठा पाप लगाकर मुझे घर से निकलवा दिए। अब ये अपना घर नहीं रहा रानी, चलो हम शहर में किराए का मकान लेंगे, वहीं कमाएंगे, हम दोनों वहीं रहेंगे। ठीक है स्वामी, आप मेरे पति नहीं परमेश्वर हैं। आप अगर एक पेड़ के छांव के नीचे रहेंगे तो मैं आपके साथ जिंदगी गुजार दूंगी। देखो रानी, हम ये चाहते हैं कि रीतू और रमेश को यह पता ना चले कि भैया और भाभी घर छोड़ करके चले जा रहे हैं, नहीं तो वो लोग भी इस घर में रहने पर राजी नहीं रहेंगे। उनको आने से पहले, दोनों को आने से पहले हम लोग ये घर छोड़ देते हैं। ठीक है स्वामी, आओ मेरे साथ। चलो स्वामी। रुक जाओ भैया। अच्छा भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूं मालिक? मेरे भैया के शरीर से फटे पुराने वस्त्र। भैया, मैं आपसे कुछ मालूम करना चाहता हूं भैया। साथ भाभी को लेके भैया कहाँ जाते हैं? साथ भाभी को लेके भैया कहाँ जाते हो? पूछता है रमेश, भैया ना बताते हो। क्या घर में किसी ने कुछ कहा मेरे भैया? अगर घर में कोई कुछ कहा हो तो झूठ मत बोलना भैया। क्या घर में किसी ने कुछ कहा मेरे भैया? और बात क्या आँख से आंसू जो बहाते हो? आखिर बात क्या है जो फटे पुराने वस्त्र पहनकर भाभी डिलीवरी हालात में लिवा करके कहां जा रहे हो भैया? मुन्ना, मेरे हाल पर मुझे छोड़ दे, जहां जा रही हूं मुझे जाने दे मुन्ना। ये मत पूछ कि ये घर छोड़ करके क्यों और कैसे मैं जा रहा हूं, लेकिन नहीं मुन्ना,
तू मेरा छोटा अनुज है, मैं तुझसे कभी झूठ नहीं बोला, तो आज काहे को झूठ बोलूंगा। सुनो मुन्ना, बोलिए भैया, आखिर बात क्या है? झूठा इल्जाम लगा मुन्ना, झूठा इल्जाम लगा कर घर से भगाए भैया। झूठा इल्जाम लगा कर घर से भगाए भैया, और जाकर चूल्हा कहीं अलग जलाए भैया। जाकर इतना ही नहीं मुन्ना, और सुनो, चाचा भी नाराज हो गए हैं मेरे ऊपर, चाचा भी नाराज हो गए हैं मेरे ऊपर, और है किसी की आस नहीं, बस तेरी लगा है भैया। बात उस दिन की है कि जिस दिन बड़ी भाभी और तुमसे दोनों से झगड़ा हुआ था, आखिर के तुमको हमने अलग किया, अलग करने के बाद समझा बुझा करके कॉलेज भेज दिया। बड़ी भाभी को जब समझाने लगा तो एक भी नहीं मानी, हरामजादी। उस समय मुन्ना हमने अपने गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर सका, हरामजादी का गला दबा करके मैंने जान लेना चाहा। चाचा जी आए और आकर के दोनों को अलग किए। उस समय तो मैं खेतों में काम करने के लिए चला गया। बड़े भैया जब शहर से आए हैं तो बड़ी भाभी जो है अपनी इज्जत का झूठा पाप लगा करके मेरे साथ मुझे घर से निकलवा दिए। मुन्ना मुझे जाने दे, तो बड़े भैया बड़ी भाभी हैं, रीतू है, घर में चाचा जी है, इन लोगों के साथ में रहना और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। मुन्ना इज्जत का झूठा पाप लगा करके घर से आपको बेघर कर रहे हैं। जाते जाते भैया मेरी एक छोटी सी बात सुनते चाहो भैया? बोलो मुन्ना, जरूर सुनूंगा। साथ में भैया मुझको अपने ले चलो, साथ में भैया मुझको अपने ले चलो, एक पल अब यहाँ मैं रहूंगा नहीं, एक पल अब भाभी की हरकत से मैं भी गया, भाभी की हरकत से मैं भी गया, अब अकेले
यहाँ गम सहूंगा नहीं अब अकेले। आप लोगों के बिना मैं एक पल यहाँ नहीं रह सकता, इसलिए इस घर में रहकर रजनी भाभी के ताने सुनना मंजूर नहीं है। मैं आपके साथ चलूंगा भैया, मुझे अपने साथ लिवा चलो भैया। ठीक कह रहा है मुन्ना, लेकिन तू ही सोच अपने दिमाग से कि न मेरे रहने के लिए घर है, न खाने के लिए एक अन्न है, न मेरे पास में एक पैसे है। अगर तू मेरे साथ चलेगा मुन्ना तो तेरी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। मैं तेरी जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करना चाहता। कुछ दिन की बात है मुन्ना, मुझे जाने दे। रहने के लिए जगह बना लूंगा, खाने के लिए व्यवस्था कर लूंगा, कुछ पैसा मेरे पास में हो जाएंगे तो मैं अपने घर तुझे बुला लूंगा। मैं समझ के आप नहीं लिवा चलोगे भाभी। मुन्ना, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, आप लोगों के बिना मैं एक पल नहीं रह सकता हूं। मुझे अपने साथ लिवा चलो भाभी। अगर नहीं लिवा चलोगी तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगा, लेकिन इस घर में नहीं रहूंगा। ठीक है मुन्ना, मैं तुम्हारे भैया से कहती हूँ। हाँ भाभी। स्वामी, मुन्ना इसमें रो रहा है, रो रहा है इस बात के लिए कि वो भी यहाँ रहना नहीं चाहता है। तो क्या करूं? रह गई बात मुन्ना की पढ़ाई के खर्च के लिए, मेरे मायके का जितना गहना है ले जाओ, सब बेच डालो और जितना पैसा मुन्ने की पढ़ाई में लगे उतना पैसा लगाओ। वाह रानी वाह, तुम भी पराये घर से चल करके इस घर में आई हो और रमेश को बेटे के प्यार दे रही हो। अपने मायके की जेवर बेच करके उसके पढ़ाई में लगा सकती हो। हाँ स्वामी। वाह रानी वाह, तू धन्य है। वो भी पराये घर से चल करके आई है कि हरामजादी घर को बर्बाद करना चाहती है। ठीक है रानी, अगर तू कहती है तो मैं मुन्ना को जरूर अपने साथ में लिया चलेंगे। मेरे साथ ले चलो। ठीक है मुन्ना, अगर यहां रहना नहीं चाहते हो तो चलो मेरे साथ। आओ चलो। भैया, भाभी रमेश, आप लोग कहाँ जा रहे हो? दीदी, दीदी, हम लोग इस घर को छोड़ के चाह रहे हैं, कभी नहीं आएंगे इस घर में। रमेश, कैसी बात कर रहे हो? अब चाचा के साथ, भैया भाभी के साथ ठीक से रहना दीदी। मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी, मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी। अगर मेरे साथ चलना है तो राहुल भैया से बात करो दीदी। कहाँ पर है राहुल भैया? भैया, मुझे छोड़ भैया ना जाओ अकेली। मुझे छोड़ भैया ना जाओ अकेली, सदा आपकी गोद ऋतु है तेरी, सदा आपकी गोद। बिना आपके भैया मैं ना जी सकूंगी। भैया, गम जो मिलेगा मैं मिलकर सहूंगी, गम जो मिलेगा। तो भी यहां रहना नहीं चाहते हो? नहीं भैया। हम लोगों के साथ में रहना चाहते हो?
हम समझते हैं कि रजनी भाभी भैया, रितु दीदी रो रो के कह रही है तो उससे भी साथ लिवा चलो। अगर इस घर में वो रहेगी अकेली तो ये रजनी भाभी इसे जिंदा नहीं रहने देगी। इसलिए भैया मैं हाथ छोड़ता हूं, दीदी को भी साथ लिवा चलो। चल मुन्ना, अगर तेरी भी इच्छा, रितु भी चलना चाहती है तो कोई बात नहीं है। सुनो रेतो, चलो री तू गारी अपना